बहुत देर से एक अच्छी ड्रामा मूवी सर्च कर रहे हो जो कि आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सको, तो सर्च करना बंद कर दो। क्योंकि नेटफ्लिक्स पर कुछ दिन पहले एक न्यू फिल्म रिलीज हुई थी। उस फिल्म का नाम है हाय पापा। फिल्म जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है, देखने में एंटरटेनिंग है। स्टोरी भी अच्छी है मूवी की। स्टोरी कुछ ऐसी बताई गई है इस फिल्म की कि बाप अपनी बेटी के साथ बड़ी अच्छी जिंदगी बिता रहा था। बट इसकी बेटी जो है बहुत सालों से अपने पापा से पूछ रही है कि मेरी माँ किधर है। मेरी माँ के बारे में तो मुझे क्यों कुछ नहीं बताते, आखिर क्या राज है मेरी माँ का, मुझे बताओ। तो बाप जो है एक दिन बेटी से प्रॉमिस कर देता है कि तुम अगर स्कूल में अच्छे मार्क्स से पास होगी, फर्स्ट रैंक लाया तुमने, तो मैं तुम्हें इस पूरी माँ की सच्चाई बता दूंगा। तो ये देखकर बेटी जो है वो मेहनत करती है, फर्स्ट रैंक से पास भी हो जाती है। फिर भी पापा नहीं बताते अपनी बेटी को माँ की सच्चाई, प्रॉमिस तोड़ देते हैं। ये देखकर बेटी जो है वो घर से भाग जाती है। बीच रास्ते में इसकी मुलाकात होती है एक लेडी से। वो लेडी कुछ ही देर में बच्ची की इतनी अच्छी फ्रेंड बन जाती है। बच्ची उसको बोलती है कि जब मेरे पापा मुझे लेने आएंगे तो तुम उन्हें कन्विंस करो कि वो मुझे मेरी माँ की पूरी स्टोरी बता दे। पापा जैसे ही आते हैं अपनी बच्ची के पास, कन्विंस भी हो जाते हैं। अब से शुरू होती है मूवी की मेन कहानी। कुछ साल पहले जब पापा बहुत ही ज्यादा यंग थे, ये अच्छी अच्छी फोटोग्राफ खींचते थे। तो इन्होंने सोचा कि मैं अपना करियर फोटोग्राफी में ही बनाऊं, एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर बनूं। एक दिन इनकी मुलाकात हुई एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से, जो कि बहुत ही अमीर घर की है। उस लड़की की बहुत ही अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स खींची। दोनों जन बातचीत करने लगे। दोनों जन एक दूसरे के दोस्त बन गए। दोनों ने शादी करने का भी फैसला किया। बट जब लड़की ने अपनी माँ से मिलवाया लड़के को कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, लड़की की माँ ने उससे कुछ नहीं पूछा। बस बोला कि ये जो होटल का बिल है, क्या ये तुम भर सकते हो। और होटल का बिल कितना था, 20,000 रुपए। और एक नॉर्मल फोटोग्राफर इतना ज्यादा बिल कैसे भरेगा। माँ सोचती है कि होटल का बिल देख के वो लड़का भाग गया, तो वो तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी भर कैसे साथ रहेगा। कि वो तो तुम्हें छोड़ के भाग ही जाएगा ना। जो लड़का बिल देखकर भाग गया वो जिंदगी भर तो साथ देने वाला नहीं है, वो तुम्हारे पैसे देखकर तुम्हारे साथ था इतने दिनों से। बट लड़के ने माँ को गलत प्रूफ कर दिया। उसने होटल का बिल पूरा भर दिया, 20,000 का। फोटोग्राफर है पर कमाता तो है ना। तो ये देखकर दोनों ने शादी कर ली अच्छे से, दोनों को एक बच्ची पैदा हुई। बट बच्ची जो है वो एक बहुत ही डेंजरस बीमारी के साथ पैदा हुई है। डॉक्टर ने कह दिया है कि आपकी बच्ची साल भर भी जिंदा नहीं रहेगी, मर जाएगी। ये देखकर माँ जो है बच्ची और अपने पति को छोड़कर भाग जाती है। क्यों? अपना सिंगिंग करियर बनाने। रुकिए रुकिए, आपको भी कहानी थोड़ी सी अजीब लग रही है ना, कि एक माँ अपनी बीमार बेटी को छोड़कर भाग गई अपना सिंगिंग करियर बनाने के लिए। एक बार को पति को छोड़ के भाग जाए तो समझे भी कि पति के साथ झगड़ा होता है, ऐसे नोकझोंक होती है, इसलिए पति को छोड़ के जा सकती है माँ। बट अपनी छोटी बच्ची, बीमार बच्ची को छोड़ के भाग गई, ये कहानी कुछ सूट नहीं हो रही। अब आता है मूवी में एक ट्विस्ट। माँ जो है वो बच्ची को छोड़ के भागी नहीं थी। माँ का एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में माँ की पूरी तरीके से याददाश्त चली गई है। माँ को कुछ भी याद नहीं है कि मेरी शादी हुई है, मेरी एक छोटी बच्ची भी है। जब से बच्ची का ख्याल उसका पापा ही रख रहा है, उसको बड़े से बड़े डॉक्टर के पास लेके जा रहा है, उसका अच्छे से ख्याल रख रहा है। जो डॉक्टर्स कह रहे थे कि आपकी बच्ची 1 साल भी जिंदा नहीं रहेगी, आज उसकी बच्ची 6 साल की हो चुकी है और अच्छे से जिंदगी बिता रही है। बट अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। अब आता है मूवी में एक और मेन ट्विस्ट। जब बच्ची जो है वो घर से भागी थी, बीच रास्ते में इसकी मुलाकात एक लेडी से हुई थी। वो लेडी बच्ची की असली माँ है। बट उसे कुछ भी याद नहीं है कि ये मेरी बच्ची है, बट पापा को तो याद है ना कि ये ही इसकी माँ है। तो फिल्म की कहानी भी कुछ ऐसी ही बताई गई है कि पापा अपनी बेटी की कितना ख्याल रखते हैं, उसकी बीमारी को कितना ठीक करने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी ठीक नहीं हो पाती। एक दिन अचानक से उनकी उसकी माँ की मुलाकात हो जाती है बेटी से, बट उसे कुछ भी याद नहीं है। तो क्या माँ की याददाश्त वापस आ जाएगी बेटी से मिलके? और एक और सीन है मूवी में, मतलब कि ये बेटी जो है वो बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ चुकी है।
मतलब कि अब तो डॉक्टर्स ने कुछ उम्मीद ही छोड़ दी है, मतलब बोल ही दिया है कि अब आपकी बेटी बच ही नहीं सकती, पूरी मरने की जैसी हालत हो गई है। तो फिल्म की कहानी भी कुछ ऐसी है कि बाप अपनी बेटी की जान बचा भी पाएगा या नहीं, या फिर जिस तरीके से इसने अपनी पत्नी को खो दिया, उसी तरीके से ये अपनी बेटी को भी खो देगा। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी ही बताई गई है, बट फिल्म में कुछ तो अच्छा होता है, जिस वजह से सब कुछ अच्छा हो जाता है। और मूवी में क्या अच्छा होता है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने आपको बता दिया, तो आपको मूवी देखने का मजा नहीं आएगा और आप मूवी देखोगे भी नहीं। तो मूवी में क्या अच्छा होता है, इसके लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। आपने अभी तक नेटफ्लिक्स की न्यू रिलीज मूवी हाय पापा नहीं देखी है, तो देख लो, नेटफ्लिक्स पे जाके, हिंदी में अवेलेबल है और भी भाषाओं में अवेलेबल है, बट दूसरे नाम से इस मूवी का हाय नामना करके नाम है, मुझे अच्छे से प्रोनाउंस करने को नहीं आ रहा। तो मूवी देख के कमेंट करके बताना आपको मूवी कैसी लगी। आप परिवार को भी दिखा सकते हो, कोई भी वल्गर लैंग्वेज नहीं है, ना ही कोई अडल्ट सीन है। देख के कमेंट करके बताना आपको हाय पापा मूवी कैसी लगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डेली मेरे चैनल पे नए नए मूवीज रिव्यू और वेब सीरीज के रिव्यू वीडियो में अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।